क्या आप जानते हैं, महादेव को भी श्राप मिला था? शिव भी श्राप भोगते हैं, क्योंकि धर्म सबके लिए समान है। देव हो या मानव, कर्म का नियम नहीं बदलता। जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो उसका यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है। सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और वे भाग लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक सभी देवता मौजूद नहीं होते, कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। शिव और सती के विवाह के कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने शिव जी सहित सभी देवताओं, महान राजाओं, प्रजापतियों को बुलाया। सभी लोग यज्ञ स्थल पर आए और अपने आसन पर विराजमान हुए। दक्ष प्रजापति सबसे अंत में वहां पहुंचे। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इसलिए उनका स्थान ऊंचा था। इस पर उनको गर्व भी था। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे और शिव दक्ष के दामाद थे। इन दोनों का स्थान रीति के अनुसार बड़ा माना जाता है। अब शिव जी आदिदेव है। शिव जी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। उनको अपने दामाद से अपने सम्मान की उम्मीद थी। शिव उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए तो दक्ष का अहंकार घायल हो गया। दक्ष को लगा कि शिव उन्हें अपमानित करने के लिए खड़े नहीं हुए। ये मेरे दामाद हैं, मेरी संतान की तरह है, इस रिश्ते से इन्हें मेरे सम्मान में उठना था। दक्ष भूल गए कि शिव दामाद नहीं, परम सत्य है। और फिर अपमान शब्द बने और शब्द श्राप। इतना सोचने के बाद अहंकार में दक्ष ने शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि आगे से शिव किसी भी यज्ञ का भाग नहीं होंगे। जो भी शिव जी की उपासना करेगा वो शास्त्रों के विरुद्ध होगा। शिव जी शांत रहकर दक्ष की बातें सुन रहे थे, पर नंदी नहीं। नंदी शिव जी का अपमान सहन नहीं कर पाए और उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस मुख ने महादेव का अपमान किया वो बकरे का हो जाएगा। इतना ही नहीं, दक्ष के सहयोगियों को भोजन के लिए भीख मिलने का श्राप दे दिया। नंदी के इस श्राप से भृगु ऋषि गुस्सा हो गए। उन्होंने शिव भक्तों को श्राप दे दिया कि जो भी शिव की पूजा या व्रत करेगा वो शास्त्रों के खिलाफ होंगे, उनको भस्म लगाकर। इसी श्राप के कारण ही शिव के सबसे बड़े भक्त अघोरी अपने शरीर पर भस्म मल में निवास करते हैं। यज्ञ रणभूमि बन गया। सभी एक दूसरे से झगड़ने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनके दामाद शिव के बीच झगड़े के कारण सती को अपना शरीर नष्ट करना पड़ा। महादेव को वियोग मिला।